तो देखिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी का ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं। देखिए जब भी प्रॉब्लम्स को पढ़िए बनाइए तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। आप जितना टाइम्स क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने पे देंगे आप प्रॉब्लम्स को उतना ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चंस को कैसे पढ़ रहा हूं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक वायर है इस तरीके से, एक वायर है, मैंने एक वायर ले लिया और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और इसे किया क्या गया है, 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, ये 5 पार्ट में बराबर बांटा गया है। दिस पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसे क्या किया गया है कि पैरेलली कनेक्ट किया गया है सबको बांटने के बाद। अच्छा ये बताएं कि इसे जब 5 पार्ट में आप बांटेंगे तो 5 पार्ट में जब आप बांटेंगे तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, ये सोचना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये टोटल है आर, एक भाग हो जाएगा आर बाई 5, एक भाग कितना हो जाएगा आर बाई 5, ये भी कितना हो जाएगा आर बाई 5, ये भी कितना हो जाएगा आर बाई 5, ये भी कितना होगा आर बाई 5, और ये भी कितना हो जाएगा आर बाई 5। मतलब ये टोटल जो था आपके पास एक रेजिस्टेंस था लंबा जिसका नाम है आर। इसे हम लोग 5 भाग में कटिंग कर दिए तो एक भाग कितना हो जाएगा आर बटा 5, ये आर बटा 5, आर बटा 5, आर बटा 5 और आर बटा 5, ये डाटा मिल गया। अब ये क्या कहता है कि दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन सब को जो R1 है, R2 है, R3 है, R4 है और R5 है, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशंस इज R डैश, जब आप कंबाइन किए तो वैल्यू आया आपके पास R डैश। जब इसको पैरेलल में कनेक्ट किए तो वैल्यू क्या आया आपके पास R डैश आया। देन द रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश इज, रेशियो कितना होगा R अपॉन R डैश का। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जब इसे पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो पैरेलल की वैल्यू कितना आया, क्योंकि पैरेलली कनेक्ट किया गया, देखिए लिखा हुआ है। तो हम ये बात करते हैं कि जब पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना आया। तो फॉर्मूला क्या है पैरेलल का, 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। कितना रेजिस्टेंस है 5, तो क्या लिखाएगा 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। 5 रेजिस्टेंस की चर्चा लिखती है। अब देखिए ये वैल्यू क्या है R अपॉन 5 है, तो जरा हम 1 अपॉन RP जब करेंगे तो क्या लिखाएगा 1 अपॉन R अपॉन 5। इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या लिखाएगा R अपॉन 5। इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या लिखाएगा R अपॉन, देखिए डाटा को जितना लिख सकते हैं आप लिखिए, R अपॉन 5, 1 2 3 4, और ये भी कितना हो जाएगा R अपॉन 5। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 1 अपॉन RP, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये लिखाएगा 5 अपॉन R, ये भी लिखाएगा 5 अपॉन R, ये भी लिखाएगा 5 अपॉन R, ये भी लिखाएगा 5 अपॉन R, और ये भी लिखाएगा आपके पास 5 अपॉन R। एलसीएम ले लेते हैं, इन सबका एलसीएम कितना होगा ये ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा अपने पास R आएगा। R आएगा, ये कितना हो गया 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5, और ये वैल्यू किसका है 1 अपॉन आरपी की। आरपी क्या है टोटल रेजिस्टेंस, आरपी क्या है आपके पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो अपने को निकालना है आर अपॉन आर डैश, जो आर डैश है, आर डैश क्या है इसमें कि इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, ये आया जो आरपी आ रहा है वो क्या है आपके पास आर डैश की वैल्यू है। तो ये आरपी जो है एक्चुअली में जो पैरेलल में आ रहा है ये आर डैश की वैल्यू है, तो हम आर अपॉन आर डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि आरपी की वैल्यू कितना आएगा। तो आर डैश या इसी को हम आरपी बोल रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कितना आएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा आर अपॉन 25, तो ये कितना आ गया अपने पास आर अपॉन
25 आ गया, क्योंकि सबको ऐड कर देंगे तो ये r ऊपर चला जाएगा। और आपको क्या निकालना है, r अपॉन r डैश, मतलब ये ऊपर रहना चाहिए और ये नीचे जाना चाहिए। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 1 लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए r इक्वल टू 25 r डैश होगा। और मेरे से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, r अपॉन r डैश की वैल्यू कितना होगा, तो इस r डैश को इधर बुला लेंगे तो क्या होगा r अपॉन r डैश, और r अपॉन r डैश की वैल्यू कितना होगा 25। तो रेशियो कितना आ गया अपने पास 25। विच वन इज द राइट आंसर, 25 इज द राइट आंसर। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, कि क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना। हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाया, यहाँ पे जो हम आरपी लिख रहे हैं ये एक्चुअली है 1 अपॉन r डैश की वैल्यू है। ये जो आरपी दिखाई पड़ रहा है आपको 1 अपॉन r डैश की वैल्यू है, और अपने से सॉल्यूशंस पूछ रहा है कि r अपॉन r डैश की वैल्यू कितना होगा। तो व्हाट इज द बेस्ट आंसर, 25। 4 इज द राइट आंसर्स। थैंक यू।